हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर स्टडीज लाइक यूट्यूब चैनल। इट्स मी अंशिका श्रेष्ठी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कुछ मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, वो सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तक कि वो सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुके हैं और बहुत ज्यादा वो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। मतलब वो क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट एंड रिपीट हर साल होते गया है और हाफ ईयरली के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख सकते हो रियल नंबर का। अब रियल नंबर में ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में समझेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम में बिल्कुल अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैथ्स में आप मैथ्स में किसी से भी पूछोगे, कहीं भी जाके पूछोगे तो आपको यही चीज समझ आएगा कि जो आपके क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड एग्जाम हो गया या फिर हाफ ईयरली, आपके मैथ्स में क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी के अलावा जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। साथ ही साथ एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जिनकी भी अभी तक मैथ्स में बिल्कुल अच्छी तैयारी नहीं है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें, बिल्कुल हमारे पास टाइम नहीं है, सिर्फ 10 दिन में हमारा मैथ्स का एग्जामिनेशन है। अब आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, बिकॉज अब आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ही। आप सभी अगर चैनल पर नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है आपका रियल नंबर। रियल नंबर में जो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है वो ये है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, या फिर आप बोल सकते हो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है सीएफ और एलसीएम के। इस पे आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका जो है वो आपका एक्सप्रेस किया गया है इंटीजर्स पी एंड क्यू को, और आपका ए और बी प्राइम नंबर से। तो आपको एलसीएम फाइंड करने पी एंड क्यू का, तो आपको रियल नंबर में एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना आना चाहिए और वो बहुत ही ईजी चीज होता है। ठीक है, जो दोनों में कॉमन होता है, पहले आपको एलसीएम निकालने के लिए वो लिखना होता है और उसके बाद जो बचे हुए नंबर्स होते हैं वो आपको लिखने होते हैं और फिर आपका वहां से एलसीएम निकल आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो है, ऐसा बोर्ड एग्जाम पिछले 10 सालों में नहीं हुआ होगा कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ना पूछा जाए, समझे। और ये आपके हाफ ईयरली में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये बोर्ड आपका हर बार पूछता है। ऐसा कोई ईयर नहीं है जब नहीं पूछा गया हो, तो ये क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली करके जाना ही चाहिए। नेक्स्ट फिर आपका ये कंपोजिट नंबर, ये नंबर्स है या नहीं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन 6n जो है वो एंड हो सकता है 0 के साथ या नहीं, ये आपको चेक करके बताना है। काफी इंपॉर्टेंट है। 6 टू द पावर n के जगह पे यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 4 टू द पावर n भी दिख सकता है, तो काफी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है ये आपका हाफ ईयरली में पूछा जा सकता है कि √5 जो है वो आपका एक इरेशनल नंबर है, आप इसको प्रूव करके दिखाओ। रियल नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की बिल्कुल हाई पॉसिबिलिटी है। कुछ रियल नंबर में आपको समझ नहीं आता है कि हम क्या करें, तो ये सारे क्वेश्चन आप डेफिनेटली करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फिर आपका पॉलिनोमियल का। अब पॉलिनोमियल में आपको कुछ फॉर्मूलाज का याद होना चाहिए। जैसे मैं आप यहाँ पे देख सकते हो एनसीईआरटी की आपकी समरी है। अब इसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस का सम पता होना चाहिए, -p/a होता है और उसका प्रोडक्ट c/a होता है। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो आप कुछ क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन देखते हैं और फिर आपको ये क्यूबिक वाला आ जाता है, आपको ये भी याद रखना होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक क्वेश्चन को, जैसे में ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको सम ऑफ जीरोस √2 दे रखा है। ठीक है, और ये आपका पॉलिनोमियल है, तो आपको यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड करना है। अब आप कैसे फाइंड करोगे जब आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा। फॉर्मूला अगर आपको पता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि सम ऑफ √2 का वैल्यू जो है वो आपका गिवन है -p/a मतलब कि यहाँ पे k √2 हो जाएगा अपॉन यहाँ पे a होता है। ठीक है, तो ये √2 से √2 कैंसिल होकर k = 2 आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। मतलब ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है तो क्या ये एक इजी क्वेश्चन आपसे बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो पॉलिनोमियल का। ठीक है, उसके बाद फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप यहाँ पे और आगे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये 12 है, आपकी एग्जामिनेशन 2000 ये आपका 23 में ही पूछा गया था और ये सारे क्वेश्चन काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके सामने लेके आई हूँ। और आप देख सकते हो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हो और फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करना है। p का वैल्यू क्या होगा, अगर आपके यहाँ पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो दुगना है दूसरे पॉलिनोमियल के जीरोस का, तो p का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। असर्शन एंड रीजन हो सके कि आपके हाफ ईयरली में इस टाइप के पूछे जा सकते हैं। या फिर यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखना कि बोर्ड एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और जो हाफ ईयरली में पूछे जाने, वो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम के टाइम पे आपके पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट आते हैं और वहीं हाफ ईयरली के टाइम टीचर्स जो है वो चाहते हैं कि बच्चा ना अभी से ही समझ जाए किस लेवल के क्वेश्चन आने वाले बोर्ड एग्जाम में, इसलिए वहाँ पे पेपर आपका थोड़ा टफ बनाया जाता है ताकि वो आपके दिमाग में फिट हो जाए कि नहीं बोर्ड एग्जाम के लिए हमें तो आप पढ़ना ही पड़ेगा।
ठीक है, उस हिसाब का अब आपको प्रिपरेशन करना होगा। अगर हाफ ईयरली में आपके क्वेश्चन पेपर इजी दे देते हैं तो फिर वहां से आप अपने प्रिपरेशन को और अच्छा नहीं कर पाओगे। इसलिए हाफ ईयरली के जो पेपर होते हैं वो थोड़े टीचर्स जानबूझकर ही टफ बनाते हैं। और हाँ, अगर आपके टीचर्स ने कोई आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं तो वो सारे क्वेश्चन आप जरूर से जरूर, ये सारे क्वेश्चन यूट्यूब पे किसी और के दिए हुए क्वेश्चन करने से पहले जो आपके टीचर्स ने आपको मार्क करवाए हैं, आपको वो क्वेश्चन जरूरी है करना, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके स्कूल टीचर ने ही सेट किया हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और उसका सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है -1 एंड -20 प्रोडक्ट दिया हुआ है, सम -1 दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ साथ फाइंड करना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी बच्चे क्या कर सकते हो, जो आपकी एनसीईआरटी की समरी होती है उसको एक बार आप देख सकते हो, उसको उससे आपका एक माइंड मैप तैयार हो जाएगा, आप बोल सकते हो वो रिकॉल हो जाएगा सारी चीजें जो आपने पढ़ाई की है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं आपका चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि आपका कुछ इस तरीका से आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि जो दोनों लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग होंगी, कोइंसिडेंट होगा, पैरेलल होगा या इंटरसेक्टिंग और पैरेलल होगा, ठीक है। अगर आपको पता होगा, समझ आएगा, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे कि इसका आखिर वैल्यू क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हो आप ईयर वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा, किसी भी हाल में आएगा, बट जरूर से जरूर आएगा। तो ये क्वेश्चन आप जरूर कर लेना। हो सके कि यहाँ पे एज आपका दूसरा दिया हुआ हो, यहाँ पे नेम आपका दूसरा दिया हुआ हो, एज कुछ दूसरा दिया हुआ हो, बट ओवरऑल ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही एक छोटा सोल्यूशन है, 2 नंबर का क्वेश्चन था ये आपका बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ पे भी आपको इस तरीका ग्राफ का क्वेश्चन देखा जा सकता है, आपको एग्जामिनेशन में बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे फिर से वही चीज पूछा गया है कि जो आपके ग्राफ दिए हुए हैं वो क्या होंगे, इन चारों में से क्या शो कर रहा है, कंसिस्टेंट होंगे, लाइन और आगे फ्लूइड होगा। अब आपको यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेंगे कि आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होगा और फिर अपने आंसर को भी वेरीफाई करना होगा। सॉल्व कर लेना है, बहुत ही आसान होता है, किसी भी मेथड से आप सॉल्व करके यहाँ पे ला सकते हो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 10 है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सम ऑफ 2 डिजिट क्या होगा, ठीक है, रिवर्सिंग ऑर्डर वाला, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये स्कूल टेस्ट में ऑलवेज पूछा जाता है, ठीक है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो स्कूल टेस्ट में पूछा जाता है और ये पूछा जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है, तो आप उस सोल्यूशन भी देख सकते हो और समझ सकते हो। अब यहाँ पे देखो, ये जो आपका टेबल 3.1 दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसको आप रट के जाना, क्या कर लेना है, इसको आपको रट के चले जाना है। आपका लाइंस दिया हुआ है और रेशियोज को कंपेयर करके दिया हुआ है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, तो लाइंस आपके इंटरसेक्टिंग होंगे और वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके एक सोल्यूशन होंगे। तो अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करे, कैसे सॉल्व करे, तो बस इतना भी रट के अगर आप चले जाते हो तो कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे डेफिनेटली, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप अच्छे से रट लेना, समझ लेना, ठीक है, कि कब आपका इक्वल होगा तो कब आपका कॉन्साइड होगा, कब आपका यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ क्वेश्चन अब देखते हैं। यहाँ पे रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, इस इक्वेशन का रूट्स क्या है आपको वो बता देना है, बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप यहाँ पे एक 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन देख सकते हो, आपका ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है पी का, जब आपका एक रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो 6 टाइम है अदर का, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, एक रूट का जो आपका एक रूट होगा वो आपका अदर का 6 टाइम्स होगा, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है पी का। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है और बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, मॉडरेट टाइप के ये क्वेश्चन रहे आपके। अब यहाँ पे आपको अगर ये नहीं पता है कि आपके रूट्स रियल और इक्वल कब होते हैं, तो आप ये चारों में से कोई भी ऑप्शन को टिक नहीं कर पाओगे। कब होते हैं आपके रूट्स रियल और इक्वल, जब आपका फॉर्मूला क्या होता है, b² = 4ac, b² = 4ac को हम ac = b² भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका ये आपका आ जाएगा यहाँ पे ईयर वाला, ठीक है, एज वाला क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो एज वाले ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल पूछे जाएंगे और यहाँ पे ये देख सकते हो आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा ये टफ भी नहीं है, इजी भी नहीं, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन रहते हैं 3 मार्क्स वाले। नेक्स्ट फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको k का वैल्यू फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब उसका नो रियल रूट्स होगा। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करना है m का, जहाँ पे आपका कंडीशन है कि रूट्स जो है वो रियल और इक्वल है। तो कैसे आप फाइंड करोगे रियल और इक्वल रूट्स के लिए, तो रियल और इक्वल रूट्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, b² = 4ac होता है, b² - 4ac करोगे इक्वल्स टू में 0 करोगे, तो ये आपका रूट्स रियल और इक्वल होगा। वहां से यहाँ पे आपका m का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो और उसी टाइप के और भी क्वेश्चन है, x का आपको वैल्यू फाइंड करना है, तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स डेफिनेटली आने वाला है, ठीक है।
और नेक्स्ट फिर देखो, ये सारे जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया वो आपके लगभग एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन मैंने बता दिए, और जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वो भी मैंने आपको साथ ही साथ बता दिया। ठीक है, ये आपका एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। अब जैसा कि आप जानते हो फ्रेंड्स कि आपका इस बार सीबीएसई ने 50% से भी ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर दिए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन अब आपको करना आना चाहिए। और ये अभी शायद आप अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो तो कर दो, ठीक है, अगर आप अभी स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो, बिकॉज अभी आपको कुछ ही दिनों में एग्जामिनेशन होंगे। बट फ्रेंड्स ये इस टाइप क्वेश्चंस आपको बनाना सीखना होगा, बिकॉज इस टाइप क्वेश्चंस तो अब आपको देखने को एग्जामिनेशन में मिलेंगे और एवरी ईयर केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का। एपी करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दो फॉर्मूला बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है आपका, यहाँ पे देख सकते हो आप, an का फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको काफी लोग tn भी बोलते हैं। और फिर ये s का फॉर्मूला समेशन का, एंड फिर ये आपका नेक्स्ट वाला फॉर्मूला रहा। ये तीन फॉर्मूला बिल्कुल आपका आना चाहिए। और एपी का जो जनरल फॉर्म होता है वो आपका रटा हुआ होना चाहिए कि जनरल फॉर्म आपका a प्लस टी a प्लस 2d, मतलब डी उसमें ऐड होते जाएगा। बिल्कुल सही है। और फिर हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो a2 माइनस a1 पहले वाले में माइनस कर देते हैं, और उसके बाद फिर फिर आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि 3 टर्म्स आपको लेना है एपी में, तो आप क्या ले सकते हो? a प्लस टी एंड a माइनस टी। ठीक है, इस टाइप से आप लेते हो। और फिर 4 टर्म्स बोलेगा तो आप आगे इंक्रीज कर दोगे। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो, बिकॉज अगर ये आपको बेसिक नहीं आएगा तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन बना नहीं पाओगे। और ये एक बहुत ही हमारे सामने एक पहला बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया। अब आपको इसमें सम निकालना है फर्स्ट 30 टर्म्स का। फॉर्मूला याद है तो आप बना लोगे। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a कितना हो गया, डिफरेंस निकालिए, n हमारा 30 है, इस 30 का वैल्यू निकालिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एपी फाइंड करना है। अब आपको एपी गिवन नहीं, आपको एपी निकालना है। तो कैसे निकालोगे? आप एक एक करके लोगे। यहाँ पे पहले आप S1 निकाले, वहां से आपका a का वैल्यू 5 आ गया, तो आप एपी जानते हो, अभी मैंने आपको बताया a प्लस डी a प्लस 2d, इस टाइप से आपका आगे इंक्रीज हो जाएगा dd, तो वो आपका एक एपी क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से पहले हम a का वैल्यू निकालिए, 5 आया, फिर हमने d का वैल्यू निकाला तो 8 आ गया, और उसके बाद फिर हम एपी भी फाइंड कर लेंगे। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, और आपको सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ आपको n टर्म्स निकालना है, और एन दिया हुआ है, तो n क्या होगा आपको इक्वल्स टू में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको एक केस बेस्ड वाला आपका क्वेश्चन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जो कि मैंने आपको बताया। आप चाहो तो अभी स्किप कर सकते हो, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट फिर आप एपी का देख सकते हो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आप देख सकते हो 5 मार्क्स वाले ये क्वेश्चन हैं। फिर हम देखते हैं, ये आपके 3 मार्क्स वाले बिल्कुल मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन आ गए एपी का। ठीक है, कितने टर्म्स हैं एपी में? जब फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म है आपका -14 एंड 2 है, तो लास्ट टर्म 62 है, तो आपको कितने टर्म्स है एपी में ये आपको बताना है। नेक्स्ट फिर आपको यहाँ पे फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगा एपी का, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना इस पे फ्रेंड्स। फिर असर्शन एंड रीजन आपका यहाँ पे आ जाता है एपी का, एंड फिर आपको नेक्स्ट टर्म एपी में फाइंड करना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर का है। और फिर आप यहाँ पे देख सकते हो फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म इन द एपी, इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये आपको फाइंड करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, एपी आपका गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो एक्सीड वाले क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन अब देखने को मिलते हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड टर्म आपका 16 है, सेवेंथ टर्म जो है वो एक्सीड कर रहा है फिफ्थ टर्म 12 से, तो आपको एपी डिटरमाइन करना है। आपको फर्स्ट टर्म निकालना होगा, डी निकालना होगा, तभी जाके आप एपी को डिटरमाइन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यहाँ पे ये सारी चीज को प्लीज आप अच्छे से याद कर लेना, ये सब अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन, आपके ट्रायंगल के कुछ थ्योरम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में और हाफ ईयर में बिल्कुल ये पूछे जाएंगे। जैसे में आपका फर्स्ट थ्योरम है, थ्योरम 6.2 है आपका ये। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्योरम, अच्छे से इसको समझ लेना फ्रेंड्स, और इसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाना। किसी भी थ्योरम की प्रैक्टिस आप पढ़ के नहीं कर सकते हो, कॉपी में अच्छे से लिख के उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा फ्रेंड्स प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्योरम 6.1 जो है वो भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्लीज इसको एक बार कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट थ्योरम आपका आ जाता है थ्योरम 6.3, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, और ये आपका एनसीईआरटी का समरी है। एक बार आप इसको ट्रायंगल का जरूर से जरूर पढ़ लेना, इसलिए मैं यहाँ पे भी समरी यहाँ पे लगा दे रही हूँ ताकि बच्चे इस बार ध्यान से हो सके तो बाद में बुक्स खोल के ना पढ़े, तो एक बार यहीं पे देख ले वो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एनसीईआरटी में भी पूछे गए हैं और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 1 मार्क्स का बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स का आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है।
क्या होगा। नेक्स्ट फिर एक और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको यहाँ पे BC का लेंथ फाइंड करना है, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट फिर ये आपका 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ गया, इजी नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो इजी बन सकता है। फर्स्ट टाइम शायद आपको टफ लगे तो आप इसका सोल्यूशन कर सकते हो, बट छोड़ना नहीं है क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ये इसमें आपको सिमिलैरिटी प्रूफ करना है, AB और BC को इक्वल प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे तो सेकंड वाला खुद पर खुद प्रूफ हो जाएगा। अभी मैंने आपको कुछ थ्योरम जो है वो मार्क करवाए, क्यों मार्क करवाए, अब यहाँ पे आप बोर्ड एग्जाम को कुछ क्वेश्चन देख रहे हो और उन क्वेश्चन में मुझे एक ऐसा क्वेश्चन मिल गया जो आपका थ्योरम है। तो थ्योरम कितना इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि बोर्ड एग्जाम में आपका डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आपके हाफ ईयरली में काफी पूछे जाने के चांसेस होते हैं सब थ्योरम्स के, ठीक है। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर है जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2 फॉर्मूलाज रट लो फ्रेंड्स, काम हो गए। फर्स्ट तो आपका ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, ओरिजिन से क्या होगा और डिस्टेंस यहाँ पे 2 पॉइंट से क्या होगा वो याद कर लिए, सेक्शन फॉर्मूला याद कर लिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला याद कर लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म। बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। उस पे बेस्ड आप कुछ क्वेश्चंस देख सकते हो, यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया है। एक्स का वैल्यू फाइंड करना है आपको, तो आपको अगर 2 पॉइंट का बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस निकाल के 15 से इक्वेट कर दोगे तो एक्स का वैल्यू बिल्कुल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है आपको 2 पॉइंट्स के बीच में। तो इस अगर कोई चैप्टर आपको नहीं भी आ रहा है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लो। उसके बाद फिर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहले अगर कुछ करना है तो बस फॉर्मूलाज को रट लो, कुछ नहीं आता तो कम से कम इतने फॉर्मूलाज को तो आप रट ही लो। ये सारे फॉर्मूलाज को बिना याद किए तो फ्रेंड्स ट्रिगो का आपसे कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। अगर आपने ये फॉर्मूला रट लिया तो उसके बाद ये सारा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला रटने के बाद जो करना है वो आपको ये टेबल को याद कर लेना है, ठीक है। अगर ये टेबल भी याद नहीं रहेगा तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ये टेबल याद कर लेना है। सिंपल से फ्रेंड्स साइन का याद कर लो और उसके बाद फिर कॉस का क्या करना है, उसका अपोजिट करते जाना, लेफ्ट टू राइट जाना, राइट टू लेफ्ट जाना, इस काम खत्म, ठीक है। और फिर डिवाइड दे दोगे साइन और कॉस के बीच में तो tan का भी आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप याद रख सकते हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद करने के लिए आप कॉपी में 3 से 4 बार इस डायग्राम को मतलब कि आप लिख लो, एक 3 से 4 बार, ठीक है। ट्रिगो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो अगर आपको ट्रिगो को फॉर्मूलाज नहीं याद है तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। वैल्यू नहीं याद है तो ये यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आप देख सकते हो, तो ये सारे फ्रेंड्स ये शैडो वाले क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। शैडो वाले क्वेश्चन डिफरेंट सेट्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत बार पूछे गए हैं और आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेना और भी जो मैंने बताया वो भी कर लेना। ये कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चंस फ्रेंड्स, जो आपका एलिवेशन और डिप्रेशन वाले क्वेश्चंस हैं। तो हम समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि शायद आपको इसमें कुछ परेशानी होती होगी, बहुत सारे बच्चों को ट्रिगो बहुत ज़्यादा टफ लगता है। तो अगर ऐसा है कि आपको इस सारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट कर देना। कुछ भी कमेंट करोगे कि हाँ मैम एनसीईआरटी की मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो मैं उस पर एक छोटा सा वीडियो जरूर बना के आपको जल्द से जल्द वहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगी, समझाने की कोशिश करूंगी। मैं आपको जितना हो सके मैं आपको उतना हेल्प करने की कोशिश करूंगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन देख सकते हो, काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और फिर ये नेक्स्ट आपका एक एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला क्वेश्चन आ जाता है। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका केस बेस्ड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ फ्रेंड्स कि मुझे कंफर्मेशन तो नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हाफ ईयरली में चैप्टर नंबर 1 से लेके आपका रियल नंबर से लेके ट्रिगो तक पूछा जाना चाहिए हाफ ईयरली में। इतना मैक्सिमम स्कूलों में इतना पूछा जाता है। बाकी फ्रेंड्स बहुत सारे स्कूलों की अपनी मर्जी होती है, कुछ इसमें चैप्टर्स आगे पीछे हो सकते हैं, कुछ आपके वहाँ पे कुछ चैप्टर्स जो है वो नहीं करवाए जा सकते हैं और कुछ चैप्टर जो है वो आगे क्या लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्कूल्स पे डिपेंड करता है और अगर ऐसा है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूंगी ताकि आप जल्द से जल्द उसको क्लियर कर सको। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको वो डायरेक्टली शो कर दिया, तो समझ सकते हो कि यार वो बोर्ड एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट है तो वो हाफ ईयरली के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। आई होप दोस्तों कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चाहे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को प्लीज शेयर कर देना और एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप सभी को अपने हाफ ईयरली एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।